मेरे प्यारे सर स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें आप लोग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत ही वीवीआई आप लोग के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो आप लोगों को एकदम नोट्स बनाते हुए अच्छे से आप लोगों को इसी नोट्स को रिवाइज करना है। और इसका पूरा प्ले लिस्ट आप लोग का बन गया है, यानी आप लोग को दोबारा यदि कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए आप लोग वहां से आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। पूरा प्ले लिस्ट बना के, ठीक है ना, जितना आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं उसका पूरा अलग से वो प्ले लिस्ट बना दिए हैं। वहां से यदि कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग जाके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जहां कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग हमसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहां से आज के इस क्लास में आप लोग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से 2 नंबर यह प्रश्न करेंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। जल्दी से आप लोग यहां से कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और आप लोग को हमारे साथ मेहनत करना है, और आप लोग को एक प्रश्न को आप लोग को अच्छे से समझना होगा। चलिएगा यहाँ से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं ना, तो फटाफट अभी तुरंत ही लाइक कर दीजिए, और आप लोग शेयर भी कर दीजिए। और आप लोग एकदम नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, और बेल आइकन, ठीक है ना, नोटिफिकेशन वाला जो आइकन होता है ना, उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे, ठीक है ना, कोई क्लास आप लोग की लगाएंगे ना, तो नोटिफिकेशन आप लोग पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। यहाँ देखिएगा हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अच्छे से इसको समझना होगा, और आप लोग जो नोट्स कर रहे हैं ना उसको नोट्स करते रहना है। देखिए बोला गया है कि 2 tan इनवर्स 1/5 अब प्लस का tan इनवर्स 1/4 है। इसको हल करके, ठीक है ना, हम लोग को लाना है tan इनवर्स 32/43 हम लोगों को लाना है, जो कि बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों का आ जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम लोग बाबू यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद जो आप लोग का LHS है, ठीक है ना, वह लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को साबित करना है, प्रूफ करना है, ठीक है ना, कि आपको इतना बराबर इतना ही होगा। तो हम लोग यहाँ से बाबू क्या करेंगे कि LHS आप लोग के लिए लिखेंगे, क्योंकि LHS जब तक नहीं लिखेंगे ना तब तक वह आएगा नहीं, क्योंकि इससे बहुत भारी हो जाएगा। LHS ले लेंगे तो वह आसानी से हमारा आ जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारा हो गया 2 tan इनवर्स, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स, यहाँ से हमारा 1/5 है। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर देखिएगा कि tan इनवर्स 1/4 में बाबू 4 है, समझ गए ना, यह हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, लेकिन इसको हल करने के लिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/5 है, तो आप लोगों को सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग ना, वह tan इनवर्स ओकरा बाद हमारा 2x, और उसके बाद बाटा में 1 माइनस का x स्क्वायर होता है। यह आप लोग के 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, tan में माइनस होता है। चलिएगा यहाँ पर लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारा हो गया tan इनवर्स हो गया 2x है, तो x का जो वैल्यू है बाबू लोग वो हमारा 1/5 है। यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है ना, तो आप लोग का यहाँ पर 1/5 का जो होगा ना वह हमारा स्क्वायर होगा। अब प्लस का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का tan इनवर्स 1/4 हो गया। अब एकरा के देखिएगा बाबू, ठीक है ना, हम एकरा के अब हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर बाबू लोग जब गुना होगा, ठीक है ना, क्या होगा, जब गुना होगा तो यह आप लोग का 2/5 हो जाएगा। जब एकरा के करेंगे तो 1 माइनस 1 में हमारा 25 हो जाएगा। प्लस आप लोग देखिएगा कि tan इनवर्स हमारा 1/4 हो गया। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद इसको जरा हम लोग हल करते हैं। आप लोग को देखना है कि बाबू लोग यहाँ पर हमारा हो गया tan इनवर्स हो गया ना। देखिए ऊपर तो हम लोग का 2/5 है, तो हम इधर ऊपर में 2/5 लिख दिए। 1 माइनस 25 को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यह हमारा 24/25 हो जाएगा। अब और इधर जो है हम लोग का चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि हमारा tan इनवर्स 1/4
4 है यह हमारा चल रहा है। अब देखिए 5 से हमारा 25 कटेगा 5 बार में, हाँ 2 से 24 कटेगा 12 बार में। हाँ यह जब हम लोग का पलटी करेगा, समझ गए ना, क्या करेगा, जब ऊपर जाएगा तो हमारा tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। अब प्लस आप लोग यहाँ देखिएगा कि हम लोग का tan इनवर्स आप लोग का 1/4 हो गया। अब इसको हम लोग को हल करना है, चलिएगा तो इसको हल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका हम लोग लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पर हो गया 5/12 प्लस का यहाँ पर 1/4 हो गया, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 5/12 और यहाँ पर हमारा 1/4 हो गया, इतना हो गया ना। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग को हम एक बार बताए थे, शायद आप लोग को याद होगा कि इसमें आप लोग कटने वाला रहेगा ना तो भी मत कटाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लोग जैसा है वैसा ही सॉल्व करिएगा, समझ गए ना, आसानी से आप लोग आंसर मिल जाएगा। 12 4 का गुना कर देंगे तो हमारा 48 हो जाएगा, 12 से जाएगा 4 बार में, 4 से 5 में गुना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 4 से जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 बार में, 12 से 1 में गुना होगा हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ नीचे प्यारे बाबू, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया 48 और यहाँ पर हमारा हो गया 48 माइनस का 5 हो गया, इतना हो गया ना। इतना के बाद आप लोग देखिएगा कि जो यहाँ पर हमारा बाबू बच रहा है ना, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। tan इनवर्स हो गया ना, तो 20/12 हम लोग का हो गया 32 और नीचे हम लोग का यहाँ पर हो गया 48 हो गया ना। अब देखिएगा यहाँ पर 48 में से 5 जाएगा तो यह मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 43, हाँ नीचे हम लोग का है 48, यह हम लोग का कटेगा तो हम लोग का फाइनली जो आंसर आया है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो हमारा 32/43 है, यानी यही आप लोग का RHS के बराबर है। देख रहे हैं ना एकदम कितना एक झटका में आप लोग का राइट आंसर यहाँ से आ गया ना, एक झटका में राइट आंसर tan इनवर्स 32/43 आ गया। और यही तो आप लोगों को करना है और 2 नंबर लेना है। पहला सवाल हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा का सवाल है, आप लोगों से बोला गया कि यह एगो आप लोग का सारणिक दिया गया है और इस सारणिक का आप लोग को मान ज्ञात करना है कि इस सारणिक का हमारा मान क्या होगा। चलिए हम लोग इस सारणिक का मान निकालते हैं बहुत ही आसान विधि से। देखिएगा सबसे पहले प्यारे बाबू, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा डेल हो गया ना, कहेगा ये सर हम लोग का हो गया। देखिए हम लोग इस जगह को लेंगे 2 को, समझ गए, तो 2 के जगह का चिन्ह लेंगे तो प्लस होता है, तो सामने का रो बंद आ कॉलम बंद, तो क्या बचेगा, यह बचेगा ना। देखिएगा यह हमारा 0 बचा, 4 बचा, 5 बचा और उसके बाद माइनस का 7 बचा, यह हो गया। अब देखिएगा आप लोग कि अब हम लोग ये वाला लेंगे तो इस जगह का चिन्ह ऑलरेडी होता है माइनस, ठीक है ना, इस जगह का चिन्ह होता है माइनस और यहाँ पर -3 जब रखाएगा तो +3 हो जाएगा, यह हो गया। अब यह लेंगे तो रो बंद आ कॉलम बंद, तो 6 4 1 -8, ठीक है ना, यहाँ पर 6 4 और 1 और यहाँ पर हो गया हमारा माइनस का 7 हो गया। अब ओकरा बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का 5 है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 5 हो गया, प्लस का 5 रखने देखिएगा यह हमारा रो बंद कॉलम बंद, तो 6 0 1 5 है, तो यहाँ पर 6 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, 5 हो गया, यह हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे तो -7 का 0 में गुना होगा तो 0 होगा, फॉर्मूला के माइनस 5 का 4 में गुना होगा तो हमारा 20 हो जाएगा। ओकर बाद आप लोग का यहाँ पर प्लस का 3 है, -7 का गुना 6 में होगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, फॉर्मूला का माइनस 1 का गुना 4 में होगा तो हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का प्लस का 5 हो गया, 6 का गुना 5 में होगा तो हमारा 30 हो जाएगा, फॉर्मूला के माइनस 1 का गुना 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 0 -20 -20 होगा और 2 से गुना होगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, -42 -4 -46 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस का 3, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा 46 हो जाएगा। प्लस देखिएगा कि 30 से 5 में गुना होगा तो हमारा 150 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि हमारा हो गया माइनस का 40, यहाँ से गुना होगा 36 18 की 8 हासिल गया 1 और 1 हो गया और 4 3 12, 1 हम लोग का 13 हो गया।
और प्लस का हम लोग का 150 हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू कि हम लोग का 150 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 110 बचेगा ना। 150 में से 40 जाएगा तो 110 बचेगा, 110 आ 138 है तो हम लोग का 248 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का 248 होगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप लोग का इतना आंसर आ रहा है ना, इतना आंसर आना चाहिए 248 आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। चलिएगा हम लोग यहाँ से आगे चलते एक बार हम चेक कर लेते हैं, सही है ना। 0 4 5 मैंने 7 प्लस 3 लेंगे तो 6 4 1 मैंने 7 प्लस 5 लेंगे तो 6 0 1 5 है। गुना करें 0 हो गया, पंचौ के भी सही है, प्लस 3 लेंगे तो 7 42 और माइनस 4 सही है, प्लस 5 लेंगे तो हम लोग का 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे माइनस 40 होगा, 42 4 हम लोग का 46 होता है, गुना करेंगे 18 4 3 12 13 हो जाएगा और 30 5 150, ठीक है ना। 150 में से 40 जाएगा 110, बिल्कुल 248 सही है। यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं, देखिएगा तीसरा नंबर सवाल है, बोला गया वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। जहाँ बोला गया आर के सापेक्ष, ठीक है ना, और जहाँ पर आर हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप लोग देखिएगा यह सवाल को कैसे बनाना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बाबू, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा कि ये वाला वर्ड कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि, अब देखिएगा अब यहाँ पर लिखना होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना बाबू, देखिएगा जो वृत्त का क्षेत्रफल है हम लोग एक के ए से डिनोट करते हैं। तो ए जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल वह आप लोग का पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बोला गया ना कि जो आपको परिवर्तन का दर निकालना है वह रेडियस के सापेक्ष निकालना है, यानी आर के। यानी अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिएगा तो यहाँ पर हमारा हो गया डी ए अपॉन का डी आर हो गया, यहाँ पर हमारा पाई हो गया, ओकरा बाद आप लोग का डी आर स्क्वायर बाटा में हमारा डी आर हो गया। तो यहाँ से हमारा हो गया 2 पाई आर हो गया ना, 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का डी ए अपॉन का जो डी आर है, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू है हमारा आ गया 2 पाई आर हो गया ना, कहेगा ये सर 2 हो गया, पाई हो गया, और जो आर का वैल्यू दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा, और ओकरा बाद यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ बाटा में यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला आप लोगों को याद रख, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। तो डी ए अपॉन डी आर का जो वैल्यू है वह आप लोगों का ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग कोई दिक्कत है इस सवाल में, आप लोग कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए तीसरा का हो गया ना। अब चौथा नंबर देखिएगा कि यह हम लोग के सारणी का सवाल है और इसमें हम लोग को x का मान ज्ञात करना है, समझ गए ना। x का वैल्यू आप लोग को निकालना है कि क्या होगा, और सारणी का सवाल बहुत आसान होता है। देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिएगा 3 का गुना 1 से होगा तो हमारा 3 हो जाएगा ना। हम यहीं पर हल करने का काम चालू करते हैं। और x का गुना, देखिए फॉर्मूला का हो गया माइनस, x का गुना x में होगा तो यहाँ पर हो गया हमारा x स्क्वायर हो गया। ओकर बाद 3 का गुना 1 में होगा तो 3 हो जाएगा फॉर्मूला के माइनस, 4 का गुना 2 में होगा तो हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर हो गया 3 माइनस का x स्क्वायर, 3 माइनस 8 करेंगे तब माइनस का 5 होगा। एक ला दीजिए इधर, देखिएगा यहाँ पर 3 प्लस का हमारा 8 बराबर हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा x स्क्वायर बराबर हमारा 8 हो गया। तो इसलिए x बराबर बाबू देखिएगा कि अंडर रूट में हमारा 8 हो गया। तो x का जो वैल्यू है ना वह आप लोगों का 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी प्लस माइनस 2√2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों में हमारा आंसर आएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वह आप लोग का प्लस माइनस 2√2 होगा। बताइएगा यह सवाल आप लोग कैसा लगा, ठीक है ना। एक झटका में बाबू आंसर निकल गया, ठीक है ना, एक झटका में आप लोग देख सकते हैं बिना कोनो परेशानी के। अब आइएगा यहाँ देखिएगा 5 नंबर सवाल है, यहाँ पर भी इसका वैल्यू निकालना है और यह आप लोगों के समाकलन का प्रश्न है, ठीक है ना। इस समाकलन के प्रश्न में आप लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। जरा ध्यान से देखिएगा
क्या हम लोग log x को मान सकते हैं? बताइएगा। हम log x को ही क्यों मानेंगे? क्योंकि log x को मानेंगे ना तो 1/x हम लोग का क्वेश्चन में है, आप लोग देख रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि log x को हम लोग t मानेंगे, ताकि हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों 1/x मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हम लिखेंगे माना, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log x बराबर हम लोगों का t हो जाएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को मालूम है कि 1/x होता है, और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा यहाँ से dt अपॉन का dx हो जाएगा। dx को इधर गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो गया बाबू dx अपॉन का x बराबर का हम लोग का यहाँ पर dt हो गया ना। अब यहाँ देखिए, हम एकरा के देखिए जो आप लोगों को यह माने हैं, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग रखते हैं। लेकिन रखने से पहले क्या हम लोग लिमिट को भी चेंज कर दें? बताइएगा। यहाँ से लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं बाबू, छोड़िए लिमिट को बाद में चेंज करेंगे उसी वक्त, समझ गए ना। क्योंकि हम लोग को लिमिट 2 और 3 रखने से कोई बात ज़्यादा हम लोग का बनने वाला है नहीं, समझ गए ना। लेकिन आप लोग यहाँ जब मानते हैं ना, तो आप लोग लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम जितना आप लोग को पढ़ाए हैं ना, ओकरा में लिमिट चेंज करना आप लोग को नहीं सिखाए, मतलब बहुत कम में, मतलब 1-2 प्रश्न में सिखाए हैं, वरना अधिकतर में आप लोगों को मतलब सिंपल तरीका ही सिखाए हैं कि आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। लेकिन चलिए आप लोग को इसमें हम लिमिट चेंज करना सिखा देते हैं, समझ गए ना, कि यहाँ से हम लोग लिमिट भी चेंज करके बना सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिमिट हो गया और यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट चेंज। अब देखिए, लिमिट में हम लोग का अपर लिमिट है और हम लोग का लोअर लिमिट है, दो गो है ना। लिमिट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग का दोनों है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग का यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा अपर लिमिट कैसे चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा, समझ गए ना। अपर लिमिट हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा t बराबर बाबू log x हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? t बराबर log x। तो अब देखिएगा कि यह जो मेरे प्यारे बच्चों है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को चेंज करना है तो अपर लिमिट का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा t हो गया और यहाँ पर हमारा log हो गया। x का वैल्यू अपर लिमिट में कितना है? 3 ना, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब log 3 का मान मत रखिएगा, समझ गए ना, छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में यदि log में कुछ वैल्यू निकल रहा है पूर्णांक संख्या में तो निकालिए, यदि दशमलव में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि log में ही ठीक रहता है। अब यहाँ अपर लिमिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से आप लोग का लोअर लिमिट को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। देखिएगा, लोअर लिमिट होता है कि हमारा t बराबर तो log x हम लोग माने ही हैं। अब यहाँ लोअर लिमिट में आप लोग का x का वैल्यू कितना दिया गया है? 2। तो आप लोगों को यहाँ से x के जगह पे 2 रख देना है, तो t बराबर हम लोग का log 2 हो जाएगा। यह हो गया ना। अब देखिए, पूरा हम लोग माना मानी कर दिए हैं। अब ला के क्वेश्चन में हम लोग रखते हैं। चलिएगा, i बराबर इंटीग्रेशन रखते हैं। लिमिट अब 2 और 3 बदल चुका है ना। लिमिट 2 और 3 से हमारा log 2 से log 3 हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ इसके लिमिट के जगह पे क्या करेंगे? log 2 रखेंगे और इसके अपर में log 3 रखेंगे। अब यहाँ देखिए, log x को मेरे प्यारे बच्चों t माने तो 1/t हो गया ना। log x को t माने तो 1/t और 1/x dx। देखिए 1/x dx किसके बराबर है? dt के। यहाँ पर हम लोग रख दिए dt, हो गया ना। अब चलिएगा, 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है, यह आप लोग को मालूम है कि log t होता है ना। और ओकर बाद जो आप लोग का लिमिट है वह हमारा log 2 से हम लोग का log 3 है। चलिएगा, यह जो वैल्यू है कहाँ रखाएगा? t के जगह पर ही रखाएगा। तो अब देखिएगा, सबसे पहले log हो गया, यही ना t है। t के जगह पे आप लोगों को रख देना है log का 3, आप लोगों को रख देना है माइनस, ओकरा बाद log हो गया और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर log 2 रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा आप लोग का फाइनली, समझ गए ना। क्योंकि आप लोग जब रखेंगे तब यहाँ से इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, यही आप लोग का आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा और शॉर्ट करिएगा तो log का एगो नियम होता है कि यदि log के बीच में माइनस रहता है ना, तो वो हम लोग का बाटा में आता है। यानी ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं, log हो गया, यह मोड़ दे दीजिएगा
यहाँ पर हमारा log 3 हो गया। बाटा में आप लोग दे के यहाँ पर log 2 दे देना है, बस हो गया, ठीक है ना। यह आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का बन चुका है। अब यहाँ देखिए 5वां हो गया। 6 नंबर सवाल पर आइएगा। यह भी आप लोग के समाकलन का प्रश्न है जो कि बहुत आसान है। तो बस थोड़ा सा क्या करना है ना कि थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को लगाना है। देखिए कैसे आप लोग का यहाँ से बाबू देखिएगा आई बराबर हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया, वह साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर को आप लोग 1 माइनस का कॉस स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग का हो गया 1 प्लस का कॉस x हो गया, इतना हो गया ना। अब आप लोग देखिएगा क्या हम लोग 1 का 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वह आप लोग का ए प्लस बी बनेगा ना, ए प्लस बी। और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर बनेगा ए माइनस का बी बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस का बी। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 1 प्लस का कॉस x हम लोग बनेगा, समझ गए ना। अब उसके बाद आप लोग देखिएगा बाबू लोग, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से 1 प्लस कॉस वाला ये वाला और ये वाला हम लोग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम है, ठीक है ना, सेम खत्म हो जाता है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन में देखिएगा कि हम लोग का बचा क्या, तो 1 माइनस का कॉस x और यहाँ से बचा dx। अब इंटीग्रेशन को आप लोग अलग अलग पार्ट में लेके जाइए, तो यहाँ से dx हो गया माइनस यहाँ से हमारा हो गया cos x और यहाँ से हो गया dx। अब देखिएगा dx का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का इंटीग्रेशन हमारा यहाँ से sin x हो गया, प्लस का k हो गया। तो यह आप लोगों का यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कितना आसान से आप लोगों के मैथ के सवाल बन रहे हैं। बस छोटा छोटा कंसेप्ट, छोटा छोटा फॉर्मूला यूज हो रहा है और आप लोगों से सारे सवाल बन रहे हैं। अब देखिएगा 7 नंबर, यह आप लोग का a का वैल्यू और b का वैल्यू आप लोग का प्लस का k कैफ है यहाँ पर, ठीक है ना, दिया गया है। तो बोला गया है ना कि आप लोग का इनके बीच का कोण थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिएगा इसको भी हम लोग बहुत ही आराम से बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा हल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और हल में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू जानते हैं क्या होता है। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है a डॉट बी, दोनों का डॉट और फिर दोनों के मोड का यहाँ पर हम लोग का परिमाण होता है, ठीक है ना। यह हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू होता है। वेक्टर में आप लोग को पढ़ना है कि यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू यही होता है। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि एंगल निकालने के लिए हमको डॉट चाहिए और परिमाण चाहिए। चलिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट निकालेंगे, समझ गए ना। हम यहाँ से बाबू लोग डॉट निकालेंगे, यह हमारा a है और यह हमारा b है, डॉट कराते हैं। यहाँ पर 1 होगा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 1 होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए 1 हो गया, -1 हो गया और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या यहाँ से होने वाला है कि यह खत्म हो गया ना, तो यहाँ पर डॉट हमारा तो 1 आ गया, डॉट हमारा 1 आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से वेक्टर a का मोड निकालेंगे। तो वेक्टर a का जो मोड निकालेंगे यह कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, यानी हम लोग का अंडर रूट का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से वेक्टर b का मोड निकालेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि इसका भी निकालेंगे तो वही होगा। देखिएगा बाबू लोग यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिएगा कि हम लोग का डॉट निकल चुका है और हम लोग का परिमाण निकल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग का कोस थीटा में फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर हमारा हो गया a डॉट बी और नीचे आप लोग का वेक्टर a का परिमाण और यहाँ पर आप लोग का वेक्टर b का परिमाण है। चलिएगा अब यहाँ पर आप लोग को देखना है कि a डॉट बी का जो वैल्यू है ना वो हमारा 1 आया है, a का मोड हमारा अंडर रूट में 3 आया है और b का भी मोड हमारा अंडर रूट में 3 आया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वह 1/3 आया है। तो अब आप लोग देखिएगा कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वह 1/3 है। तो जो थीटा का हमारा वैल्यू होगा वह कॉस इनवर्स
1/3 हो जाएगा। यह कितना बच्चे लोग सही किए हैं जल्दी से एक बार बता देंगे। ये सर जी हमारा यहाँ से आंसर आ गया है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से हर एक जो टाइप है ना वो कंप्लीट हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बैंक में आप लोग सब टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में हर एक टाइप से क्वेश्चन आ गया है। यदि वो हर एक टाइप को बना लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एक स्मार्ट वर्क से आप लोग का मैथ में नंबर बढ़ाने का एगो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पास हथियार हो जाएगा, समझ गए ना। कि क्वेश्चन बैंक बनाने से यह होता है ना, बोलिए दिए कि हर एक टाइप से हर एक पैटर्न से सवाल आ चुके हैं, और यदि आप लोग उनको बना लेते हैं सीख लेते हैं ना तो आप लोग पूरा एगो सिलेबस अंदर से पढ़िए चाहे क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, बरोबर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक से आपका हर एक टाइप कंप्लीट हो जाएगा। यदि सवाल इसी पर आएगा और यदि डाटा चेंज रहेगा तो आप लोगों से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन मान लीजिए यही रहेगा, थीटा का मान पूछेगा, डाटा चेंज रहेगा तो आप लोगों से बनेगा ही बनेगा। तो चीज़ों को समझना है, समझ गए ना। 7 हो गया। अब यहाँ देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं 8 नंबर। यह आप लोग के 3D का प्रश्न है, जो कि जब यह एग्जाम में बच्चे लोग देखते हैं ना तो एक के स्किप करते हैं, लेकिन 3D का प्रश्न देखने में पहाड़ होता है लेकिन वो छोटा होता है, याद रखिएगा। 3D देखिए, 3D का नाम बहुत पूछेगा ना तो डर रहता है, क्योंकि उसका सवाल इतना बड़ा रहता है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता ना कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। लेकिन जो सवाल जितना बड़ा होता है ना उसका सोल्यूशन उतने छोट होता है। तो 3D का जो क्वेश्चन होता है ना थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है ना, मतलब पूरा पेज का, मतलब एक पेज का रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा निकलता है। अब यहाँ देखिएगा बोला गया है पी का मान निकालना है, जिसमें आप लोगों को यह एक रेखा का समीकरण दिया गया है, ठीक है। यह रेखा का समीकरण अभी तक जितना प्रश्न बनाए हैं ना सबसे आसान ये बनेगा। देखिएगा यह पी का मान बताना, यह आपको रेखा का समीकरण दिया गया है और ये भी आप लोग का रेखा का समीकरण ही दिया गया है, और बोला गया है परस्पर लंब है, ठीक है ना बाबू। क्या है? परस्पर लंब है। आप लोगों को याद होगा जब क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे तो बताए थे, ठीक है ना, याद करिएगा। थोड़ा यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर x माइनस का x1, ठीक है ना, बाटा में हमारा यहाँ पर a1, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर x माइनस का x2, बाटा में हमारा यहाँ पर हो गया a2, और उसके बाद यहाँ पर हो गया x माइनस का x3, ठीक है ना, बाटा में हमारा यहाँ पर हो गया a3, इतना हो गया ना। और उसके बाद देखिएगा हम लोग का a1 b1 c1 होता है, ठीक है ना, a1 यहाँ b1 हो जाएगा और यहाँ पर c1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि जब हम लोग दोबारा पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग का हो गया। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग x माइनस x2, बाटा में हम लोग यहाँ पर a2 कर देते हैं, यहाँ पर आप लोग का y माइनस का यहाँ पर y2, बाटा में हम b2 कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा z माइनस का z2, बाटा में हम लोग का c2 हो गया। तो हम आपको बताए थे जब यह दोनों रेखाएं लंबवत होगा ना तो a1 गुना a2, ठीक है ना, आप लोग याद करिए a1 गुना a2 प्लस एकड़ गुना एकड़, ठीक है ना, यानी आप लोग का b1 गुना b2 प्लस c1 गुना c2, ठीक है, c1, और यहाँ देखिएगा c1 गुना जो c2 होगा ना वह हमारा 0 होगा, यह आप लोग का 0 होता है। तो अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग 2 का गुना, देखिएगा हम अब लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में, ठीक है ना, देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग हल में कि हम लोग लिखेंगे कि लंब होगा, ठीक है ना, यदि लंब होगा तो लंब होगा ना तो हम लोग का a1 a2, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से b1 b2 प्लस का c1 c2 जो होता है ना वह 0 होता है। अब देखिएगा 2 का गुना 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, 3 का गुना 3 में होगा तो हमारा 9 हो जाएगा, और p का गुना 2 में होगा तो यहाँ पर 2p हो जाएगा, बराबर का 0 हो गया। 9 और 4 कितना होता है 13, प्लस का यहाँ पर 2p बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2p बराबर हो जाएगा माइनस का 13। तो इसलिए हम लोग कर देंगे कि जो p का वैल्यू होता है वह माइनस के 13 बाटा में 2 होता है, ठीक है ना। p का जो वैल्यू होता है माइनस के 13 बाटा 2, देख रहे हैं ना। क्या अभी तक कौनो ऐसा सवाल था जो एक से छोटा सोल्यूशन हुआ? कौनो नहीं हुआ, लेकिन सवाल देखने में कितना बड़ा का चक्का था, देख रहे हैं ना। यदि हम एक का थोड़ा सा और छोट करके न लाते तो पूरा
पूरा स्लाइडे का सवाल रहा था। और आप लोग देख रहे हैं ना, सबसे छोटा में आप लोग का बना है पी का वैल्यू -13/2 हो गया है। हम लोग का 8 गो सवाल हो गया है। अब चलेगा 9 नंबर। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, समझ गया ना, एकदम अच्छा से ध्यान से अच्छे से समझना है। एग्जाम में आएगा ना 10% लोग बना पाएंगे, याद रखिएगा। यानी 100% स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो उसमें से 10% बच्चे लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट का कमी रहेगा। बनाएंगे भी तो गलती आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान से सीखिएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन को बिंदु सिंधु दे देगा कुछ, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। एकदम आराम से सटीक तरीका से आप लोग निकालेंगे, वेक्टर तरीका से आप लोगों को सिखा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग को हम एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल बना देंगे तो आप लोग का आसान रहेगा। देखिएगा, हम यहाँ पर आप लोग का एक ट्रायंगल बना दिए, ये वाला, ध्यान से देखिएगा। हो गया, कहेगा ये सर ये हम लोग का ट्रायंगल हो गया। ये वाला आप लोग का ए पॉइंट कर देते हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट हम लोग का कितना है, 1 है, 1 है, और ओकरा बाद हम लोग का 1 है। इतना तो करने आएगा ना। यह बी है तो यह आप लोग का 1 हो गया। देखिएगा, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, यह हमारा बी हो गया। और इसका निर्देशांक हमारा 1 है, 2 है, 3 है। और इसका निर्देशांक जो है हमारा सी है। सी का जो निर्देशांक है वह हमारा 2 है, यह हमारा 3 है, और यह हमारा 1 है। ABC हो गया। और आप लोग के लिए हम बता दें कि जो बिंदु होता है ना, वह मूल बिंदु से होता है, कहीं से अलग जगह से नहीं होता है। जहाँ कहीं भी आप लोगों को बिंदु दिया रहेगा ना, वह बिंदु बतलाता है कि ओरिजिन से, ठीक है ना, वह कहाँ से नापा गया है, ओरिजिन से हम लोग का नापा गया है। तो यह जो हम लोग का है साफा हम लोग का ओरिजिन से बताया गया है। तो इसको बोलते हैं स्थिति सदिश, ठीक है ना, पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन दिया गया है, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग को पोजीशन तो नहीं चाहिए ना, हम लोग को इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। समझ गए ना, क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का हम लोग का एरिया चाहिए। और इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हम लोग को पोजीशन नहीं चाहिए, हम लोग को इनके आपस में चाहिए रिलेशन कि इस भुजा का लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है। हम लोग को भुजा का एंगल चाहिए। लेकिन देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिएगा, आप लोगों को लाइन बाय लाइन सिखाते हैं हल। आप लोगों को इस क्वेश्चन से तो एगो सीख मिला ना कि जो बिंदु दिया गया है वह बिंदु हमारा क्या होता है, पोजीशन होता है, पोजीशन, याद रखिएगा। लेकिन पोजीशन दिया गया है ना, तो पोजीशन को हम लोग मूल बिंदु से सटा के लिखेंगे, ठीक है ना। ओ ए, याद रखिएगा, यह हम लोग को ए दिया गया है ना, तो ओ के साथ लिखेंगे कि ओ से नापा गया है, ओ से ए तक है। अब एक में लगाएंगे वेक्टर, तो यह आप लोग का आई कैप हो जाएगा, यह आप लोग का जे कैप, और यह हो जाएगा के कैप, ठीक है ना। मतलब एकरे में आप लोग आई कैप, जे कैप और के कैप ऐड कर देना है। अब देखिए, यह हम लोग का बी है ना, तो बी को आप लोग को यहाँ देखिएगा कि आप लोग को ओ बी लिखना है, ठीक है ना। अब एकरा में आप लोग को लगा देना है वेक्टर। तो यहाँ देखिएगा आई कैप, ओकरा बाद आप लोग का 2 जे कैप, और ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से 3 के कैप हो गया। अब देखिए, आप लोग का यहाँ से सी दिया गया है, तो अब क्या करना है कि आप लोग को यहाँ से ओसी को लिख देना है। और ओसी जो होता है ना, यह हमारा हो जाएगा 2 आई कैप, और ओकरा बाद हो जाएगा 3 जे कैप, और ओकरा बाद हमारा यहाँ से के कैप हो गया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ओ ए, ओ बी, और हमारा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ओ सी निकल चुका है, ठीक है ना। ओ ए, ओ बी, ओ सी निकल गया है। अब यहाँ देखिएगा कि अब हम लोग को क्या करना है ना, कि जब यह आप लोग ऐसे कर लेंगे तो देखिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह संलग्न भुजाओं का गुना होता है। संलग्न भुजाओं का कहने का मतलब है ना कि एक ही बिंदु से चलने वाला दूगो, जैसे देखिएगा, यह मेरा दूगो हाथ देख रहे हैं, यह मेरा दूगो हाथ देख रहे हैं ना, दोनों हाथ का ओरिजिन कौन है, हम है ना। ये नहीं कि एगो हाथ हमार एगो हाथ तहार, ऐसे नहीं काम चलेगा। मतलब संलग्न भुजाओं का मतलब होता है ना कि भुजा का कोई एक पॉइंट होना चाहिए। यानी मेरा यह दूगो हाथ देख रहे हैं ना, दोनों हाथ का मेरा आगे कहाँ मिला है, यहाँ मिला गया है। मतलब कि दोनों हाथ का जो मेन सोर्स है वो हम है, ठीक है ना, मेन हम है। वही यहाँ पर संलग्न भुजाओं का मतलब होता है ना कि दूगो भुजा ऐसा लेना है ना कि जो एक बिंदु से निकले। यानी जो यह दोनों हाथ आप लोग मेरा देख रहे हैं, यह मेरे से निकला हुआ है, ना कि किसी और
और में से, ठीक है ना, ये दोनों हाथ मेरा है। तो संलग्न भुजाओं का मतलब होता है कि एक बिंदु से निकलनी चाहिए। तो अब देखिएगा कि यदि हम यहाँ से बी लेंगे ना, तो बी से हमको सी जाना पड़ेगा, ना तो बी से ए जाना पड़ेगा, तबे ना। यदि हम भुजा लेंगे तो बी सी लेंगे, अब ये लेंगे ये वाला भुजा, और देखिएगा यहाँ से ये वाला भुजा, नहीं तो ये वाला भुजा, या देखिएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला भुजा नहीं तो ये वाला भुजा, समझ गए ना। या तो ए से लेंगे ना, या तो ए से लेंगे तो यह वाला भुजा, ना तो ये वाला भुजा, समझ गए। ए से लेंगे तो हमारा ए बी, ना तो ए सी, याद रखिएगा। हम लोग सी से लेंगे तो सी बी, ना तो सी ए, समझ गए ना। लेकिन किसी एक के बिंदु से आप लोगों को भुजा लेना होगा, ठीक है ना। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे जो है ना वह गलती करते हैं, कहीं से ले लेंगे, कोई ए बी लेगा, कोई बी सी लेगा। याद रखिएगा, यहाँ से आप जो भुजा है ना वह ए बी और बी सी नहीं ले सकते हैं, गलत हो जाएगा। ए बी मतलब यह हो गया, ठीक है ना, देखिएगा ए बी मतलब यह हो गया, बी सी मतलब यह हो गया। यह संलग्न भुजाएं नहीं होता है। संलग्न भुजा का मतलब होता है एक बिंदु से, ठीक है ना, उसका कॉमन एक बिंदु मतलब सोर्स होना चाहिए निकलने वाला, एक बिंदु से वह निकलना चाहिए। तो अब आप लोग यहाँ से देखिएगा बाबू कि अब आप लोग बताइएगा हम कौन सा भुजा निकालें, ठीक है ना। आप लोग कौन निकालेगा, आंसर सेम आएगा। हम क्या करते हैं कि ए धा लेते हैं, ठीक है ना, ए से निकालते हैं ए बी, देखिएगा यहाँ से ए से हम लोग ए बी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं, कोई दिक्कत है। हम ए पॉइंट को लेते हैं तो ए से हम ए बी चलेंगे और ए से ए सी चलेंगे, यानी हम लोगों को बाबू निकालना है क्या, ए बी निकालना है। तो अब ए बी कैसे निकलेगा, देखिएगा लास्ट में क्या है, बी है, तो बी को हम लोग लिखेंगे ओ बी, समझ गए ना, माइनस देखिएगा लास्ट में से पहले वाला घटता है, ठीक है ना। तो बी का मतलब है ओ बी, ए का मतलब क्या है, ओ ए। याद रखिएगा यह लिखने का वेक्टर में तरीका होता है ए बी को, ठीक है ना। ए बी को लिखने का तरीका होता है कि बी को ओ बी लिखेंगे और ए को ओ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए, मतलब लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला घटता है, ठीक है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट होता है। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग ओ बी में से ओ ए घटाएंगे तो आई में से आई तो घटेगा, तो कहानी खत्म। 2j में से जे घटेगा तो यहाँ पर हमारा जे बचेगा, 3k में से k घटेगा तो यहाँ पर हमारा 2k बचेगा, यानी हम लोग का ए बी निकल चुका है। यानी आप लोग देखिएगा हम लोग का यह ए बी निकल चुका है। अब कौन निकालेंगे, हम लोग ए सी निकालेंगे। तो अब आप लोग का यहाँ देखिएगा हम लोग ए सी निकालेंगे, तो ए सी निकालने का फॉर्मूला होता है ओ सी, माइनस का आप लोग का ओ ए होता है। तो अब देखिएगा ओ सी में से ओ ए, मतलब अब इसमें से ये वाला घटाएंगे तो 2i में से एगो आई घटेगा, तो आप लोग का आई हो जाएगा। 3j में से एगो जे घटेगा तो यहाँ पर हमारा 2j हो जाएगा, k में से k घटेगा तो 0, कहानी खत्म हो गया। यानी ए बी और ए सी हम लोग का निकल चुका है। जब इतना निकल गया है ना, तो अब देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ लिखते हैं, यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आप लोगों को फॉर्मूला लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है ना वह आप लोग का होता है 1/2, समझ गए ना। ओकर बाद जो आप लोग संलग्न भुजा निकाले हैं ना ए बी और ए सी, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग का ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है ना, ए बी क्रॉस ए सी का यहाँ पर मोड होता है, ऐसे होता है, यह फॉर्मूला होता है। संलग्न भुजा जरूर होता है, याद रखें संलग्न भुजाओं के क्रॉस के मापांक का आधा जो होता है ना वो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है। तो इतना लंबा छोड़ा आप लोग को याद नहीं रखना है। आप लोग को बिंदु देगा, बिंदु से आप लोग को यहाँ पर पहले पोजीशन लिख देना है, तो उसके बाद संलग्न भुजा आप लोग को डिसाइड कर लेना है जल्दी से कौन निकालना है, ए से धरें कि बी से कि सी से, जौन भी आप लोग को निकालना है आप लोग को निकाल देना है। अब देखिएगा अब हमको सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी चाहिए ना। अब ए बी क्रॉस चाहिए ए सी, तो हम यह पहले निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं ए बी, ओकर बाद यहाँ पर क्रॉस ए सी कर दिए। अब क्रॉस निकालने वाला तो बताए हैं ना। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना कि सर ये तो बहुत हार्ड है, नहीं हार्ड है बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए समझाने में टाइम लगता है, समझाने में 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, लेकिन जब बनाना होगा तो काम समझाएंगे। जब बनाना होगा ना तो 2 मिनट, याद रखिएगा 2 नंबर का सवाल है ना, 2 मिनट में आंसर निकल जाएगा।
हम तो 1 मिनट में ही इसका धुआं कबार देंगे, 1 मिनट में बना देंगे। लेकिन अभी आप लोग नए नए हैं तो आप लोगों से 2 मिनट लगेगा, लेकिन समझाने में और बनाने में अलग बात है, समझ गए ना। बनाने में समझना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बस समझे हुए हैं, खटा खटा खाली पेन चलाइए। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का आई जे के कैपिटल, देखिए हम लोग का ए बी में देख रहे हैं ना, यहाँ पर ए बी अक्रॉस ए सी है, तो ए बी का सबसे पहले आप लोग को आई जे के लिखना है। तो ए बी में तो हमारा आई नहीं है ना, तो 0 लिख देंगे, और जे का गुणांक हम लोग का 1 है, और के का गुणांक हमारा 2 है। उसके बाद ये आप लोग का ए सी है, ए सी में आई वाला हमारा 0 है, जे वाला हमारा 2 है, और के वाला हमारा पार्ट क्या है, 0 है। चलिएगा अब हम लोग एक के हल करते हैं। यहाँ पर आई कैप लेंगे तो रो और कॉलम 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 4 आएगा। उसके बाद हम लोग माइनस का जे लेंगे, तो माइनस का जे लेंगे तो 0 यह 0 हो जाएगा, यह 0, मतलब 0 कहानी ख़त्म हो गया। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर प्लस का के कैप लेंगे, तो देखिएगा के कैप लेंगे तो हम लोग का यो 0 यो 0 पूरा 0 हो गया। यानी मेरे प्यारे साथियों यहाँ से माइनस का हमारा 4 आई कैप आया है, समझ गए ना, कितना माइनस का 4 आई कैप हम लोग का आया है ए बी क्रॉस ए सी। अब देखिएगा अब हम लोग को इसका मोड निकालना है, समझ गए ना, कितना मोड निकालना है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ से हमारा ए बी क्रॉस का यहाँ पर ए सी हो गया, यह इतना आ गया है, ठीक है ना। देखिएगा ए बी क्रॉस का हमारा यहाँ पर ए सी हो गया, एक और मोड आ गया है। एक और हम लोग मोड निकालेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब देखिएगा सारा वैल्यू निकल गया है, हम ला के एकरा में रख देते हैं। तो अब यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समझ गए ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और यहाँ पर आप लोग का ए बी क्रॉस ए सी का हमारा मोड होता है। तो 1/2 हो गया, ए बी क्रॉस ए सी का मोड 4 है, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से हमारा हो गया 2 वर्ग इकाई, समझ गए ना, 2 वर्ग इकाई है हमारा, यह आंसर हो गया। अब देखिएगा यहाँ से एक बार हम जरा चेक कर लेते हैं बाबू, 1 1 है, 1 2 3 है, और 2 3 1 है, सही है। हम लोग को ए बी निकालना है, तो हम लोग ओ बी में से ओ ए घटाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का आई में से आई खत्म हो जाएगा, 2j में से जे आएगा तो जे बचेगा, और 3 में से के घटेगा तो 2k हो जाएगा। ए सी है तो ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है ना, 2 में से आई घटेगा तो यहाँ पर आई बचा, 3j में से एक चीज जाएगा तो 2j बचेगा, के में से के हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यह ए बी और ए सी हो गया। अब ए बी और ए सी का करेंगे तो 0, यहाँ से 1 और 2, सही है, यहाँ से 1 और यहाँ पर देखिएगा बाबू हल्का सा बाबू यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिएगा यहाँ पर हमारा आई का गुणांक जो है ना वो 0 नहीं है, आई है हम लोग का, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप लोग रुकिएगा जरा 1 मिनट, देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग करेंगे ना, यहाँ पर आप लोग का जो हम 0 लिखे हैं यह 0 नहीं है, यहाँ पर आप लोग का 1 है, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आई का गुणांक हम लोग का 1 है और जे का गुणांक भी हम लोग का 2 है, के वाला नहीं है। अब एक और हम लोग को निकालना है, चलिएगा यहाँ पर देखिएगा हम लोग का आई हो गया ना, तो आई का जब लेंगे तो रो और कॉलम बंद होगा 0, और यहाँ पर हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से माइनस का जे लेंगे तो देखिएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस का 2 हो जाएगा ना, और प्लस का हम लोग यहाँ से के लेंगे, देखिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। जब यहाँ से हम लोग करेंगे तो माइनस का 4 आई कैप, माइनस और माइनस हमारा यहाँ से प्लस 2j कैप हो जाएगा, और माइनस का के कैप हो जाएगा। तो यह आप लोग का निकल गया, आप लोग देख रहे हैं ना, ए बी क्रॉस का ए सी हमारा निकल गया। अब एक और हम लोग यहाँ से फटाक से मोड निकाल लेंगे, यह लगल है, समझ गए ना, क्योंकि अब हम लोग का अब आसान हो गया है। देखिएगा तो 4 का -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ पर 1, 16 4 20, और ये हमारा अंडर रूट में कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ देखिएगा हम लिखेंगे, इसलिए आप लोग का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो आप लोग का 1/2, यहाँ से हमारा ए बी अक्रॉस हमारा यहाँ से ए सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 1/2 हो गया, और ए बी क्रॉस ए सी का जो मोड आया है अंडर रूट में 21 है, और यही आप लोग का वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में ही लिखते हैं, तो यह आप लोग का अंडर रूट 21/2 हो जाएगा। तो यह सवाल आप लोग को बहुत अच्छे से समझना होगा, समझ गए ना। और एक पर थोड़ा सा आप लोग एक बार देखिए, हम क्या किए हैं,
कि हम ए बी और ए सी लिए हैं ना, तो आप लोग इसी प्रश्न में, ठीक है ना, मेथड लगाइएगा दूसरा। मतलब हम ए से ए बी, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का बी पॉइंट था, हम लोग का ए से बी आए हैं और ए से सी गए हैं ना, तो आप लोग इसमें पॉइंट चेंज करिएगा, ठीक है ना, सी से बी आइएगा, सी से ए जाइएगा, समझ गए ना, और आंसर हम लोग का यही आएगा, समझ गए ना। आप लोग को सी से बी जाना है और सी से ए जाना है, आप लोग का करिएगा, आंसर सेम टू सेम आएगा, समझ गए ना। हम लोग का 9 हो गया। अब देखिए 10 नंबर, अब यह आप लोग का आव्यूह दिया गया है ना, इसका आप लोग को यहाँ से एडजॉइंट निकालना है, समझ गए ना बाबू, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। चलिएगा, एडजॉइंट निकालने के लिए 2 नंबरिया का प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा ना, कि आप लोग डायरेक्ट इसमें ट्रिक से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, तो थोड़ा सा प्रोसेस तो हम लोग को दिखाना ही पड़ेगा। चलिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोसेस दिखाएंगे, लेकिन उसमें भी हल्का सा दिखाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग A11 का, ठीक है ना, A11 का हम लोग M11 निकालेंगे, याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा बाबू लोग, यहाँ हम लोग क्या करेंगे ना कि A11 निकालेंगे, तो A11 जो होगा देखिएगा कि हम लोग का यह हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग का तरीका होता है कि आप सबसे पहले उप सारणिक निकालिए, फिर सखंड निकालिए, और फिर उसको सारणिक में थी में आप लोग का सारणिक में रख के आव्यूह में रख के ट्रांसपोज करना होगा, तब जाके आप लोग का एडजॉइंट हम लोग का निकलता है। देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर M11 लिखेंगे, तो M11 जो होगा ना, मतलब इसका उप सारणिक कौन होगा, 4 होगा। अब यहाँ देखिएगा M12 है ना, तो इसका वैल्यू इसका उप सारणिक जो होगा वो हम लोग का 1 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा M हो गया 1 2 हो गया ना, यहाँ पर 2 1 का हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उप सारणिक यह होगा, इसका यह होगा, ठीक है ना, इसका यह होगा, इसका मतलब उल्टा होता है, हम लोग का 3 हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग का M22 है ना, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि अब इसका हम लोग सखंड निकालेंगे, समझ गए ना, क्या करेंगे, हम लोग सखंड निकालेंगे A11, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे M11 का, ठीक है ना, M11 का हम लोग यहाँ से A11 निकालेंगे। देखिएगा, तो हम लोग का जो सखंड निकलता है वो कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है ना कि यह 4 है, तो आप लोग 4 लिख दीजिए, इसको जोड़िए, 1 और 1 2 है ना, सम संख्या रहेगा तो प्लस लगा दीजिएगा, बस यही होता है। यहाँ पर हमारा M12 हो गया, M12 का यहाँ पर A12, देखिए जो वैल्यू है 1 ना, वो 1 आप लोगों को लिख देना है, और 1 2 को जोड़ेंगे तो विषम आ गया तो लगा दीजिएगा माइनस, समझ गए, सम संख्या आएगा तो प्लस, विषम संख्या आएगा तो माइनस। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का M21 का, समझ गए, M21 का आप लोग को A21 निकालना है, 3 हो गया, 2 और 1 3 जोड़ेंगे विषम तो चिन्ह हो गया माइनस। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का M22 का, समझ गए, M22 का यदि हम लोग A2 निकालेंगे तो 2 लिखाएगा, 2 2 4 सम संख्या तो प्लस लगा देंगे, बस यही होता है। अब यहाँ देखिएगा, अब हम लोग को यहाँ से एडजॉइंट A निकालना है, ठीक है ना, क्या एडजॉइंट A। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A11 A12, उसके बाद लिखेंगे A21 और यहाँ पर लिखेंगे A22 और एक और हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा बाबू 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, एक और आप लोगों को ट्रांसपोज करना है। चलिएगा, एक और हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो यह 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह आप लोग का आंसर हो गया। हो गया ना, देख रहे हैं, सवाल बनाने का यह तरीका होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सर ये हम लोग का क्वेश्चन था और ये हम लोग का क्या है, एडजॉइंट A है, कोनो ज़्यादा अंतर नहीं है। ये 2 4 को 4 2 लिख दिए, मतलब लिख दिया है, और जो यह 1 3 है मेरे प्यारे बच्चों ना, बस एक क्या किया है, चिन्ह चेंज करना। तो रुकिए, हल्का सा कहीं गलत हुआ है बाबू, ठीक है ना, हल्का सा कहीं गलत हुआ है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, हम लोग का M11, ठीक है ना, 2 का हमारा 4 है, ठीक है, और यहाँ पर M12 जो है ना, M12 वह है तो उसका 1 है, M21 का 3 है, और हम लोग का M22 का हम लोग का 2 है, सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया है, ठीक है ना, वही तो बोले, खाली चिन्ह बदलता है। देखिएगा यहाँ पर हल्का सा जो है ना गलत लिखाया है,
डाटा खाली हल्का सा गलत लिखा है। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा ना कि हम लोग का A11 का वैल्यू कितना है 4 है, और यहाँ देखिए A12 का वैल्यू कितना है -1 है, और A21 का वैल्यू -3 है, और यहाँ पर हमारा 2 है। अब इसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है ना, हल्का सा डाटा गलती लिख दिया। देखिएगा यहाँ पर 4 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया, यह हो गया ना। अब देखिएगा आप लोग के ये वाला था, ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं ना कि हमारा जो क्वेश्चन था वह था ये वाला, और यहाँ से जो हमारा यह निकला है एडजॉइंट है, ज़्यादा अंतर नहीं है ना, यह 2 4 है तो 4 2, हाँ यह जो यहाँ पर 3 और 1 था बस एक और चिन्ह चेंज कर दिया है। तो हम लोग ट्रिक यही ना पढ़ते हैं कि जब 2 गुना 2 कोटि का रहेगा और एडजॉइंट निकालना है तो बस यह जो हम लोग का मुख्य विकर्ण होता है ना इसको आपस में चेंज कर दीजिए, और जो ये वाला विकर्ण होता है ना बस इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं। तो यह एडजॉइंट निकल गया। आज के क्लास में आप लोग का यहाँ से हम लोग 10 प्रश्न किए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा VVI है। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स करिएगा और यहाँ से रिवाइज जरूर करते रहिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं है, रिव्यू आप लोग को जरूर देना है, ठीक है ना। वीडियो आप लोग देखते हैं, क्लास करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो रिव्यू भी जरूर आप लोगों को करना है। जय हिंद।